अगर कभी रुककर अपने चारों ओर देखें तो आपको ये महसूस होगा कि हम हर तरफ से मशीनों से घिरे हुए हैं और हमारी ज़िंदगी इन मशीनों के बिना चल ही नहीं सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन मशीनों पर इतना निर्भर क्यों हैं? आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास वक्त की बड़ी ही कमी है और इसीलिए शायद हम चाहते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में थोड़ी आसानी हो जाए। अब आप ही बताइए, अगर सिल्ली पे ही चटनी पीसी जानी होती तो क्या मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत होती? इसी तरह हाथ की धुलाई की मेहनत से बचने के लिए आपके पास आई वॉशिंग मशीन, जिससे आपके कपड़े बिना किसी मेहनत के आराम से धुल सकें। क्या आप जानते हैं कि आज भारत में वॉशिंग मशीन कितने घरों तक पहुंच गई है? लगभग 3.5 करोड़, और ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, वो भी 8% की दर से हर साल। अब जब वॉशिंग मशीन बढ़ेगी तो इसमें इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अब आपको ये भी बता दूं कि भारत में प्रीमियम डिटर्जेंट की मार्केट 6800 करोड़ की है। इसका मतलब मशीन वॉश डिटर्जेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या हमारी मेहनत कम हुई? आज भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बावजूद गृहिणियों को बार बार कपड़ों को निकालकर चेक करना पड़ता है और कॉलर या कफ को घिसना और रगड़ना पड़ता है। हमने पिछले 3 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में 50,000 से भी ज़्यादा ग्राहकों तक ये सैंपल पहुंचाए और उनके उपयोग पश्चात उनके दिए गए फीडबैक के आधार पर घड़ी मशीन वॉश को डेवलप किया। घड़ी मशीन वॉश है वॉशिंग मशीन का स्पेशलिस्ट जो देगा आपको एफर्टलेस धुलाई। अब जानते हैं हमारा टारगेट ग्रुप यानी प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त ग्राहक कैसे होंगे। आमतौर पे ये वो गृहिणी होंगी जिनकी उम्र लगभग 26 से 45 वर्ष की होगी और ये वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करती होंगी। ये गृहिणी हर चीज़ को अच्छे से देख परख कर खरीदती हैं और हर चीज़ में उनकी कीमत अनुसार उसकी वैल्यू ढूंढती हैं, यानी कि स्मार्ट बायर। आइए अब देखते हैं किन किन राज्यों में सेमी ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा है। ये प्रोडक्ट जनरल स्टोर्स, मॉडर्न ट्रेड और ऑनलाइन उपलब्ध होगा। आइए सुनते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में उन ग्राहकों का अनुभव जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया। मैंने ये नोटिस करा है कि इसकी जागना एंड तक रहती है। जैसे वो डालती थी ना टाइड वगैरह, या वो पहले डालती थी तो उसकी एंड तक चिकनाइट नहीं रहती थी, चिकनाई मतलब खत्म हो जाती थी बिल्कुल ही। और मैंने कल मतलब एक बार उस दिन जब मैंने यूज करा, मैं कि उसकी जो झाग है और ये चिकनाई एंड तक रहती है। सारे कपड़े धुल जाते उसके बाद भी मतलब ये चिकनाई रहती है। साबुन का मतलब ये जो सर्फ है इसका असर रहता है उसमें। तो उससे क्या लगता है, अच्छा होगा ये? बिल्कुल अच्छा होगा उससे, मतलब ये कि और भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो धुल जाते हैं उसमें। अच्छा, ये अभी इस पानी के रंग से क्या पता चल रहा है आपको? ये देखो इसमें झाग देखो कितना बन गया, थोड़ा सा सर्फ डाला था। अच्छा, तो अच्छी बात होती है, ज्यादा झाग बन रहा है। आसानी से बन जाता है, थोड़ी देर लगती है। कहाँ देर लगी, अभी हो गया देखो मशीन चलाते ही। तो क्या लग गया झाग से? क्या हो रहा है, क्या सफाई होती है ज्यादा या क्या पता चलता है झाग से? देखो एक तो सर्फ डालते हैं, जैसे वैसा लोकल सर्फ डालते हैं बिल्कुल, उसमें जैसे मिट्टी मिट्टी में झाग होते ही नहीं। अच्छा, क्या हुआ अभी एक बार थोड़ा बहुत झाग होगा, नहीं तो झाग होता ही नहीं। तो इसमें मैले कपड़े थे तब भी इसके अंदर झाग है। जैसे ज्यादा मैले कपड़े डालते हैं तो इतना झाग बनता नहीं। जो पाउडर है आपका, हाँ, ये अच्छा है इसलिए इसमें झाग। जब आपको ये सैंपल दिया था पहली बार, आपने ये जब यूज किया तो आपको तो टाइट की आदत होगी कि इतने कपड़ों के हिसाब से इतना मुझे डालना है, जैसे तो आपने वो कर दिया, फिर आपको लगा ज्यादा डल गया? हाँ, ये हुआ था कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आपको लगा कि इसका क्वांटिटी थोड़ा कम लग रहा है? हाँ, कैसे पता चला क्वांटिटी कम लग रहा है बोल के? नहीं, मैंने अब डाला, बताया ना, 2 चम्मच डाला। 2 चम्मच में अभी मैंने ये सोफे के हैं 2 टॉवल थे, पिलो कवर थे, अभी 2 बेड वो व्हाइट चादर उसमें डाली हुई है टब में। उसके बाद भी ये बेडशीट निकल जाएगी। अच्छा, जैसे जितना सर्फ एक्सेल आपने हमें दिखाया था कि हमने 2 ढक्कन भर के डाल दिया, तो उसमें कितने चक्कर आप चला देते हैं? उसमें कम से कम 15 मिनट घुमाते हैं।
15 मिनट घुमाते हैं फिर पानी निकालते तो नहीं है ना, उन कपड़ों को निकाल के दूसरे कपड़े डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा इस वाली के साथ कुछ करके देखा आपने? हाँ जी। दोनों की तुलना में क्या ज्यादा चल रहा है? मतलब मेरा सवाल थोड़ा होता देखो कि जैसे मानिए 2 पानी में या दो बार के कपड़े धोबा या सर्फ एक्सेल मैंने 3 बार कपड़े डाले हैं इस वाले में। हाँ जी, और फिर भी अच्छा चल था, फिर मेरे टाइम से मैंने निकाल दिया। अच्छा, फिर टाइम मीटर में हाँ जी, निकाल दिया। हाँ और जी। ऐसा सर्फ एक्सेल के केस में उसमें भी ऐसा हुआ है, उसमें पर जल्दी से पानी 2 बार, तीसरी बार में पानी दिखता है, सर्फ नहीं दिखता। तीसरी बार में झाग खत्म हो जाता है, पानी दिखता है। कि इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है कपड़ों पर, तो मतलब जैसे वो मेरे को काला साबुन लगाना पड़ता किस तरह, कल मतलब ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो सफाई अच्छा कर रहा है। सफाई अच्छा कर रहे हैं। हमारे सैंपल से निकल जाता है और टाइट से नहीं आपको उसमें ब्रश लगाना पड़ता है। तो क्या सर्फ के साथ क्या सर्फ? ब्रश तो उसी में उसमें भी लगाते थे। सर्फ एक्सेल में भी आप ब्रश हाँ, लगाते लगाया थे, टाइट में भी लगाते थे, और हमारा जो सैंपल है उसमें आपको ब्रश लगाने की जरूरत नहीं अभी पड़ी। तक तो कॉलर्स और कप्स के लिए भी नहीं पड़ी। तो आपको लग रहा है कि ज्यादा ब्रश ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सुबह खराब हो तो बहुत चुकी है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कपड़ा कैसे पता चलता है? बिल्कुल चमक बताती है कपड़े की। तो वो तो सर्फ मैल मूल उतर जाती है सारी। देखो सर्फ एक्सेल से भी कपड़ा साफ हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे भी साफ हो रहा है। तो अगर आप कह रहे हो कि इससे ज्यादा अच्छे से साफ हो रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, उसमें थोड़े बहुत कई बार दाग धब्बे रह जाते हैं। मेरी बेटी ने ना हल्दी से साफ कर दिए थे अपनी एक निक्कर सी। हाँ। उससे हाथ से वो बेटे ने साफ कर दिए। फिर मैंने ये करा, थोड़ा सा रगड़ा साफ हो गए थे। जब मैंने तो उसमें वो हल्दी के निशान के ऊपर कुछ लगाया था आपने? नहीं, बस हाथ से इसी इसी में मैंने डाला, मतलब थोड़ा ज्यादा घुमाई थी, मतलब साफ हो गए थे। बिल्कुल क्लीन होके निकले थे, मतलब मैंने ये देखा था। हल्दी के दाग तो जाते नहीं है लोग, ऐसा कहते नहीं, उसका तो उतर गया था, कॉटन की थी उसकी निक्कर। सैंपल से उतर गया था जो हमने आपको सैंपल दिया हाँ उसमें। हाँ, उसी के हाँ। लिए कह रहे हैं, उसी के। उसी से उतर गई थी, बिल्कुल साफ हो गई थी। मतलब उसने ऐसे ही कर रखी थी, ये उसने हाथ साफ कर दी। फिर मतलब इसी में मैंने डाले थे तो उतर गए थे। इस्तेमाल कर रहे हो, हमारा जो सैंपल है वो आपने आज इस्तेमाल किया, कुछ अलग लगा दोनों में कि लगता है कि दोनों एक जैसी है? नहीं, अभी मैंने यूज़ किया, क्वांटिटी भी 2 चम्मच ही डाली मैंने अभी। और ये बताया था मैंने, पॉलिश का निशान था, मेरे को ना दोबारा रगड़ना पड़ा, ना ब्रश मारनी पड़ी। और टॉवल बेटे का धोया, उसमें वाइट स्ट्रिप्स थी, तो वो भी साफ हो गई। मतलब उसमें नील लगाने की भी, उससे कंफर्ट वगैरह किसी उसमें डिप करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, कि चमक भी ठीक लग रही थी मुझे, क्वांटिटी भी कम लगी और कपड़े भी साफ हो गए। तो बाकी वैसे अगर आप टाइट से धोते तो इसके रंग में कुछ अलग होता है? थोड़ा सा हल्का सा नील लगाना पड़ता है। अच्छा, 1 मिनट आपको ऐसे इसमें भी वाइट मिलेगा टॉवल, इसमें भी नील भी जरूरत नहीं पड़ी, वाइट स्ट्रिप्स है वो, ना मैल भी हो गया। हाँ जी, सोफे की सीट पे। मैं कपड़े पकड़ लूँ ना, आप दे दो। इधर इसके लगा था, इसके देखो। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ था। हाँ, तकरीबन ये होता है कि मेरा जो हैंडपंप वाला पानी है ना, तो जिसमें मैं पहले धोती थी, तो वो जाता वो कपड़े चिपक जाता था कपड़ों के ऊपर। जो मैंने कल धोए ना कपड़ों के ऊपर, वो तो एक तो चिपका नहीं है वो। अच्छा अच्छा, वो साबुन चिपका नहीं है, नहीं तो वो सफेद सफेद धब्बे नजर आते हैं। हाँ, कब सबसे नजर आते हैं सुखाने पे। अच्छा, जब ये मैंने डाले उस टाइम गिला, उस टाइम तो नजर नहीं आता। हाँ। तो जब मैंने इसको उतारे ना, तो मतलब कल धब्बे नहीं थे। कल धब्बे नहीं थे। तो मैं 3-3, 4-4 बार कर दी, मतलब इसको 2 बार में हो गया था मेरे ये वॉश तो अच्छी ये- तरीके से। ठीक है, जो ये सैंपल आप कह रहे हैं ये जल्दी पानी हाँ, ये 2 बार में हो गया था। उसको मैंने कम से कम 3-4 बार में मतलब उसमें डुबो के फिर मैं उसमें डालती हूँ, अच्छा तो ये हो गया था। अच्छा, तो पानी कम ले रहा है? हाँ, पानी कम ले रहा है। अच्छा रहता है। टाइड और सर्फ एक्सेल भी आपने इस्तेमाल किया तो, और हमारा सैंपल भी किया, तो क्या आपको लगा कुछ अलग लगा उसमें पानी से निकलने में? साबुन को हाँ, कपड़े से निकल जाता है जल्दी एकदम फटाफट। ये एकदम से कपड़े से निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है। तो टाइड और सर्फ एक्सेल जब आपने इस्तेमाल किया उसमें भी ऐसा होता था? निकलता तो उसमें भी है, पर ज्यादा पानी लगता है उसमें, इसमें थोड़ा पानी की भी बचत है।
आपने उसको देखा था, आपने उसकी खुशबू देखी थी, कैसी खुशबू मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ऐसी खुशबू होनी चाहिए। ऐसी खुशबू थी जैसे टाइड में वो नींबू वाला नहीं था, अच्छा मतलब उसमें थी। खैर इसकी याद है। अच्छा, तो अच्छी बात है ये। हाँ, तो रात को मेरे हस्बैंड ऊपर आ गए थे, बड़ी खुशबू आ रही है। मैं कही इन कपड़ों से आ रही है। अच्छा, कहते इन कपड़ों से आ रही है। मैं कहा हाँ। मैं कहा ये नया सर्फ है, उसको मैंने यूज किया। कहते आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। उनको मैंने थोड़ी बताया था कि यानी ये सैंपल लिया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छी है खुशबू। मतलब क्या जो पाउडर की खुशबू है या कपड़े धोने के बाद कपड़ों की खुशबू? जैसे रसना की होती है ना, ऐसी खुशबू आती है इसमें। अच्छा, रसना की खुशबू आती है। तो जो डिटर्जेंट में से आती है कि कपड़े धोने के बाद कपड़े में भी आती है। जब इसमें धोते हैं ना तब सर्फ डालती हूँ, जब भी खुशबू के हिसाब से देखो तो इसका मान ले 95 है, ये मान ले ये मेरे को पक्का तो पता है ये 90 है तो ये 95 होना चाहिए, ये 95 है तो वो होना चाहिए। इतना हो सकता है, इतना होगा। अरे आप सेब भी लेने जाते होंगे तो 90 रुपए किलो भी मिल रहा है, 110 भी मिल रहा है, 140 भी मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी लिहाज से हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये आपको कैसा लग रहा है? ये उससे महंगा होगा? महंगा लग रहा है। महंगा कितना महंगा? ये बताइए। एक अंदाजे से 110 पे तो आप यूज कर रहे हैं, 200 तक हो सकता है, दुगने तक हो सकता है। 110 से सीधे 200 रुपए हाँ तक, जी। इतना अंतर है दोनों में। अच्छा है ये। सर्फ अच्छा है। इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस होगा 250 रुपए किलो तो होगा, 200-250 रुपए किलो। लेकिन इसकी जो क्वालिटी देखी है मेरे को बेस्ट लगे, मतलब इसी हिसाब से तो इसका होना चाहिए। अच्छा, तो आपका अपना वाला कितने का होता है जो आप लेते हैं? आप 200-250 रुपए किलो बोल रहे हैं ना? हाँ, 1 किलो का। तो आपका जो होता है वो 1 किलो का कितना होता है सर्फ एक्सेल? सर्फ एक्सेल से मैं खरीदती नहीं हूँ, वही हस्बैंड खरीद के लाते हैं। मेरे को इतना प्राइस क्या पता लगता है नहीं कितना होगा सफाई के? जैसे आपने इसका जो टाइट था ना वो मैंने लिया था, मतलब 450 रुपए का। उस टाइम मैं लाई थी 5 किलो। अच्छा, 90 रुपए किलो। हाँ, उस टाइम तो ये था। और ये आप 200 रुपए देने को तैयार हो? हाँ, मतलब इसकी मेरे को सबसे बेस्ट तो औरों को तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे जो एंड तक ये चलता है ना उसकी इसकी क्वालिटी मतलब अच्छी लगी है। अच्छा, सर्फ एक्सेल जो आप यूज कर रहे हो वो 112 रुपए किलो है। जो आप अभी यूज कर रहे हो ना वो 112 रुपए किलो है। भले ही आप 5 किलो का पैक लो तो हो सकता है थोड़ा 2-5 रुपए सस्ता, क्योंकि मैं मार्केट का ये जो सामान है तो ये मेरा काम अभी नहीं है। सर्फ एक्सेल 100 रुपए या 112 रुपए अच्छा। करके, फिर भी इसको 200-250 रुपए ठीक है। नहीं, थोड़ा कम हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, मतलब और कितना डिमांड कम बढ़ेगी करते हैं? इसकी। कितना कम करते हैं? यही हो जाए इसका मतलब 150-200 तक तो हो जाए तो और डिमांड बढ़ेगी इसकी। 150-200 हो तो और डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सर्फ एक्सेल से तो महंगा ही रहेगा फिर भी 112 की जगह। नहीं, जो इसकी क्वालिटी उस हिसाब से तो ये सही है, लोग देंगे। ठीक है, लोग देंगे, लोग देंगे, क्यों नहीं देंगे? लोगों को क्वालिटी अच्छी मिले, मतलब कपड़े अच्छे साफ हों तो क्यों नहीं देंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अगर चीज अच्छी मिलती है बिल्कुल तो मतलब लोग प्राइस नहीं देखते, फिर मतलब क्वालिटी देखी जाती है कि इसकी चीज की क्वालिटी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखी जाती है। प्राइस पर उसके फिर मायने नहीं रखती। प्राइस तो जो आपको रखोगे तो वो फिर चलेगी मार्केट में। जैसा कि आपने देखा, इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे कंज्यूमर्स को वो रिजल्ट्स मिले जो उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। नंबर 1, एफर्टलेस क्लीनिंग, मतलब अब मशीन से कपड़ों को बार बार निकाल कर चेक करना, घिसना या रगड़ना नहीं पड़ेगा। नंबर 2, सुपीरियर शाइन, यानी कपड़ों की चमक रखे बरकरार। नंबर 3, सॉफ्टनेस, यानी कपड़ों को रखे मुलायम। नंबर 4, फ्रेग्रेंस, यूनिक लैवेंडर खुशबू जो दे फ्रेशनेस का एहसास। क्या आप जानते हैं, इस ब्रांड पर विश्वास करते हुए इसे एक ऐसे व्यक्ति एंडोर्स कर रहे हैं जो एक महान एक्टर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम है श्री अमिताभ बच्चन जी।